हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 के स्किल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और कौन से बच्चे स्किल टेस्ट में सेलेक्ट हैं ये भी आप सबको पता चल चुका होगा। कोई ग्रेड डी में सेलेक्ट होगा तो कोई ग्रेड सी में सेलेक्ट होगा, ठीक है। कोई दोनों में ही सेलेक्ट होंगे। तो अब बच्चों का डाउट है कि मतलब हमने ये बुक कर लिया, ये बुक कर लिया, ठीक है, हमारी स्पीड इतनी है, पढ़ नहीं रही है, अब हमें और क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो स्पीड है उसको हम कैसे इंक्रीज करेंगे अपने टेस्ट से पहले, और हमें कौन कौन सी बुक करनी है और या क्या क्या मैटर करना है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, ग्रैंड उत्सव सेल, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पास परचेज कर सकते हैं तो प्लीज पास परचेज कर लीजिए, जो भी न्यू यूजर है उनके लिए। बाकी जिन्होंने पास परचेज किया है तो आप उसी से टेस्ट दीजिए। और अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड RD70UT यूज कर लेना, इससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेल अभी चल रही है 1-2 दिन के लिए, तो आप पास परचेज कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, देखो, सबसे पहले तो आपको रामधारी ही करनी है, ठीक है। रामधारी का खंड 1 और खंड 2 अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो 2024 का स्किल टेस्ट हुआ था ना, उसमें ग्रेड डी में मतलब रामधारी तो बोली गई थी, लेकिन उसके साथ आनंद पत्रिका भी बोली गई थी। लेकिन जो ग्रेड सी था ना, उसमें रामधारी मेनली बोली गई थी। तो कुछ पता नहीं है कि ग्रेड डी में कौन सा बोला जाएगा, ग्रेड सी में कौन सा बोला जाएगा। तो आप रामधारी तो जरूर करना ही करना, खंड 1 और खंड 2 दोनों कर लेना है। और जैसे दोनों ही पूरे-पूरे कर लेना, ठीक है। और इसके साथ-साथ आपको आनंद पत्रिका भी करनी है, ठीक है। आप आनंद पत्रिका भी कर लेना। उसके बहुत सारे अंक हैं, अब ये मुझे तो नहीं पता कि कौन-सा अंक करना है, लेकिन आनंद पत्रिका भी कर लेना, क्योंकि 2024 में जो ग्रेड डी का डिक्टेशन बोला गया था ना, वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी के लिए। वो आनंद पत्रिका से की गई थी, तो वो थोड़ा-सा टफ पड़ा था और बच्चों ने निकाल भी नहीं पाया था। बहुत से बच्चे उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो आप आनंद पत्रिका भी करना, रामधारी भी करना। और अगर आपको कहीं से भी अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है कि मतलब ये आ गया तो हम रह जाएँगे, तो आप जो डेली न्यूज़पेपर के जो जनरल मैटर आते हैं ना, वो आप ज़रूर कीजिए। जो न्यूज़पेपर के जनरल मैटर डेली आते हैं ना, वो आपको मैंने यूट्यूब चैनल भी बताए हैं, सजेस्ट करें, वीडियो डली होगी, आप देख लेना। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी देख लेना। उसमें मैंने बताया कौन-कौन से चैनल क्या-क्या कैसे देते हैं, ठीक है। और रामधारी की तो आपको PDF मिल ही जाएँगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएँगी यूट्यूब पे बहुत सारी, तो आप उससे कर लेना। अब बात आती है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की। तो देखो, किसी की स्पीड 50 होगी, किसी की 60 होगी, तो वो अब स्किल टेस्ट तक ना इसको 80 तक तो ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये सोचें कि हम एकदम 60 से 100 पर ले जाएँ, तो ये तो ख़ैर मुश्किल है, लेकिन करने वाले कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ मुश्किल है। लेकिन 80 वाले 100 तक ले जा सकते हैं। 1 महीना बहुत होता है करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको 1 मैटर सुबह लिखना है और 1 मैटर शाम को लिखना है, ठीक है। चाहे ग्रेड डी का सुबह लिखिए, चाहे ग्रेड सी का शाम को, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 मैटर सुबह, 1 मैटर शाम को लिखना ही लिखना है, पूरे 10-10 मिनट का। एक मतलब ग्रेड डी वाला मैटर 800 वर्ड का, 1000 वर्ड का। और इसके साथ-साथ आपको टाइप भी करना है। अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको टाइप करना है, ओके। और जो आप टाइप करते हैं, जैसे ग्रेड डी में हमें 65 मिनट मिलती हैं, मतलब पूरा मैटर टाइप करने के लिए। तो आपको अपना ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं 65 मिनट में कर रहा हूँ तो मेरा ग्रेड डी में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो आपकी स्पीड 80 की बोलती है ना, वो वेरी कर जाती है, 90 तक भी जा सकती है, 95 तक भी जा सकती है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कह भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपनी स्पीड हमेशा ज़्यादा रखनी है। तो जो मैं मैटर टाइप करती थी ग्रेड डी का, जो कि 65 मिनट में हमें करना होता है, वो मैं 26 से 28 मिनट में कर लेती थी। और थोड़ा अगर टफ भी होता था तो 30 मिनट में मतलब कर लेती थी। तो मैं अपना 35 मिनट बचा के चलती थी। इसमें क्या होता है, हम अपना एक बार पूरा लिखने के बाद हम अपने जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक होती है उससे हम मैच कर पाएंगे कि कहीं हमारी कोई लाइन तो नहीं छूट गई है, कहीं हमारा कोई वर्ड तो नहीं छूट गया है। और उसके बाद हम एक बार जो हमने टाइप किया उसे भी हम चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया। तो इसलिए आपको जो ये टाइम है ना, इतना डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है। और अब बात करते हैं स्पीड की। तो आपको देखो, मैं बता रही हूँ, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी, उसको आपको कैसे लिखना है। अगर आपकी स्पीड मतलब 50, 60 या फिर इससे ऊपर है, तो पहले किसी वीडियो को आप लिखना 1.5 की स्पीड से, ठीक है। नॉर्मल वीडियो मत चलाना, 1.5 की स्पीड पे चलाना। बहुत जल्दी बोलेंगे, बहुत जल्दी आप नहीं लिख पाएंगे, आपका पूरा भी नहीं होगा, छूट जाएगा। लेकिन पता है इससे क्या होगा, आपका हाथ जल्दी जल्दी चलेगा। और आप कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि चलो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है तो छोड़ दें, नहीं। आपको कोशिश करनी है, पूरा लिखना है।
जितना लिख सकते हैं ना, जितना जल्दी जितने वर्ड्स बना सकते हैं बनाइए। इससे आपका हाथ जल्दी-जल्दी चलेगा ना, तो आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है? फिर उसको 1.25 की पे लिखिए, 1.5 की पे लिख लिया, फिर 1.25 की पे लिख लिया, ऐसे ही उस पे भी आपका हाथ चलेगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप उसको नॉर्मल स्पीड पे लिखिए, ठीक है? इससे आपको देखना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये 10 दिन आप करके देख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 10 दिन करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आपको स्पीड बढ़ाने का मात्र यही एक तरीका है और इसके अलावा मेरे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो आप ये एक बार करके देख लेना। बुक की बात है तो रामधारी के दोनों खंड, खंड 1, खंड 2 और आनंद पत्रिका, ये दोनों आपको करनी है, ठीक है? और आपको अब जितना हो सके ना, आपको डिक्टेशन लिखनी है। अगर आप देखो, एक सुबह और एक शाम को तो आपको लिखना ही लिखना है विद टाइपिंग, ठीक है? अगर टाइपिंग आप ये 2 भी कर रहे हैं ना और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप निकाल लेंगे। और अगर आपको दिन में मन कर रहा है, फिर आप फ्री बैठे हैं, तो आप ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट का लिख लीजिए, 10 मिनट का नहीं लिख पा रहे हैं, 4 मिनट का लिख लीजिए। लेकिन आप लिखिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही एंड टाइम है, ठीक है? किसी को कुछ नहीं पता कि मैटर कैसा आएगा, क्योंकि इस बार एडीक्यूटी कराने वाली है, ठीक है? तो आप अपने आप को एकदम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर रखिए, ओके? तो यही थी स्टेनो की 2025 की स्किल की बात, ठीक है? स्पीड की भी मैंने बता दी कैसे इंक्रीज़ करनी है, बुक भी मैंने बता दी क्या-क्या करनी है। और न्यूज़पेपर तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ न्यूज़पेपर के डिक्टेशन ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर के डिक्टेशन लिख रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल अनसीन होता है, ठीक है? तो पेपर में कैसा भी मैटर आ जाए, कैसा भी कहीं से भी, अगर आप अनसीन लिख सकते हैं ना, तो आप कोई भी मैटर लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर करना, ओके? बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।